Good evening to all of you. I think you people are pursuing your dream. I hope with the best of your efforts, you will able to achieve your targets. I wish you for your bright future, but you know, for every goal, there's a requirement of right track and education. Well, the main topic of geography is related to atmosphere. Atmosphere on Earth is divided in three parts. It is called torrid zone, temperate zone, and polar zone. First of all, we would like to discuss about torrid zone. It is hottest zone, the region between the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. This region receives the direct vertical rays of the sun. Therefore, this zone gets the maximum heat from the sun. Due to this, it is called torrid zone. ये ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर सूर्य की किरणें डायरेक्ट इस पर पड़ती है और ये क्षेत्र मकर और कर्क रेखा के बीच में है। इसकी वजह से ये क्षेत्र पृथ्वी का सबसे गर्म क्षेत्र कहलाता है। टेम्परेट जोन, ये जोन मॉडरेट जोन कहलाता है। दिस जोन lies between the Tropic of Cancer and the Arctic in the northern hemisphere and between the Tropic of Capricorn, the Antarctic Circle in the southern hemisphere. जो टेम्परेचर जोन है इट experiences moderate temperature. Neither it is too hot nor it is too cold, because this zone gets the slanting rays of the sun. As angle of the sun rays goes on decreasing towards the poles, जैसे ये क्षेत्र सूर्य की किरणें इस पर जो पड़ती है वो तिरछी पड़ती है। इसकी वजह से जब किरणें ध्रुव की ओर अग्रसर होती है तो धीरे धीरे उसकी किरणें जो है धीमी पड़ जाती हैं। इसी की वजह से ये क्षेत्र न तो ज़्यादा गर्म है ना ही ज़्यादा ठंडा। पोलार जोन, जिसको आप ध्रुव क्षेत्र बोलते हैं, दूसरा नाम इसका फ्रेजाइट जोन, एकदम ठंडा क्षेत्र, लाइज बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल, बिटवीन अंटार्कटिक सर्कल एंड साउथ पोल। आपको पता है ग्लोब पर दो पोल्स, नॉर्थ पोल और साउथ पोल दर्शाए गए हैं। तो दोनों ही क्षेत्र में जो फ्रेजाइट जोन होगा, जो जिसको आप पोलर जोन बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा ठंडा होगा, क्योंकि इट रिसीव द एक्सट्रीम स्लैंटिंग रेज ऑफ द सन। इस पर सूर्य की किरणें एकदम बहुत ही कम पड़ती है। ड्यू टू दिस टेम्परेचर ऑफ दिस रीजन इज़ वेरी कोल्ड एंड कवर्ड विद आइस। इसकी वजह से इस क्षेत्र का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा ठंडा और बर्फ़ से ढका हुआ रहता है।
Some other fact about geography. True shape of the earth is oblate spheroid. अर्थ का जो वास्तविक शेप है वो ओवलेट स्फेरॉइड है. द वैल्यू ऑफ द प्राइम मेरिडियन इज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड. जो प्राइम मेरिडियन है जिसको कि आप ग्रीनविच भी बोलते हैं, इसकी जो वैल्यू है वो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड आंकी जाती है. टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड लाइंस आर 360. जो टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड लाइंस है वो 360 होती है. टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड लाइंस आर 181. और जो लैटिट्यूड लाइंस है जिसको आप अक्षांश रेखाएं बोलते हैं उसकी 181 टोटल रेखाएं होती हैं. द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज 82.5 डिग्री ईस्ट. भारत का जो जहाँ से टाइम अंकित होता है उसका जो वो जिस जगह पर है वो 82.5 डिग्री ईस्ट यानी कि इलाहाबाद में ये क्षेत्र पड़ता है. द लॉन्गिट्यूड लाइन पासेज थ्रू इलाहाबाद. जो लॉन्गिट्यूड लाइन्स है वो इलाहाबाद से होकर गुजरती है. इंडियन टाइम इज 5:30 hours ahead of the जीरो मेरिडियन. जो भारतीय समय है वो 5 घंटे और 30 मिनट आपका जीरो मेरिडियन से आगे है. मतलब जो जिसको प्राइम मेरिडियन जहाँ पे ग्रीनविच है इन लंदन, उस समय से भारतीय टाइम 5 घंटा 30 मिनट आगे है. द डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड्स डिक्रीजेज टुवर्ड द पोल्स. जैसे जैसे आप इक्वेटर से पोल की तरफ बढ़ते हो तो फिर इसकी डिस्टेंस कम होती है. टाइटन इज़ द लार्जेस्ट मून ऑफ द सैटर्न. जो टाइटन है वो सैटर्न का सबसे बड़ा उपग्रह है और सेकंड लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द सोलर सिस्टम. और सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है. ट्राइटन इज़ द लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द नेपच्यून. नेपच्यून का ये ट्राइटन उपग्रह है. इसमें कंफ्यूज होने की कोई डोंट बी कंफ्यूज बिकॉज टाइटन इज़ डिफरेंट और ट्राइटन इज़ डिफरेंट सैटेलाइट. द वैली ऑफ 10,000 स्मोक इज़ ए वॉल्केनिक रीजन. एक जो वैली ऑफ 10,000 स्मोक है एक वॉल्केनिक रीजन है जो कि आपका साउदर्न अलास्का में पड़ता है.